कलयुग जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने अपने घमंड में चूर होकर के जो है कहता है, अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें। चाहता हूँ मोड़ देना सत्य की सारी गुहारें। चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले। चाहता हूँ जगत के हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो। ठीक है, वो पुराने समय की बात बताता है जब श्री राम ने रावण को मारा था कि मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो। मैं हृदय में वास करता, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए। कलयुग कहता है कि अब मैं जैसे पहले रावण बन करके या कंस बन करके मैं आता था, अब मैं उस तरीके से नहीं आऊँगा। अब जो है मैं तुम्हारे जो मनुष्य हैं इन्हीं के अंदर रहूँगा। कह रहा है हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए। अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो। क्योंकि वो तो जो कलयुग है वो तो अब इंसान के अंदर आ चुका है। तो वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे नहीं मार पाओगे, जैसे तुमने कंस को मार दिया या रावण को मार दिया। अब तो मैं तुम्हारे भक्तजनों के अंदर हूँ, तो अब तुम भक्तजनों को मारो तभी मैं मरूंगा, क्योंकि मैं तो इंसान के अंदर आ चुका हूँ। तो कह रहा है मारना है मुझको पहले इन्हें तुम मार दो। युद्ध करना चाहते हो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए। ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे कुल का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो कब कछल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने। मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे। वह निरे ही मूर्ख थे, बस जित पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। अब उसका स्वरूप चेंज हो चुका। अब वो दुर्योधन की तरह या रावण की तरह अपने अभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ता है। अब वो जटिल हो चुका है, अब काले हृदय का हो चुका है। तो वो कह रहा है मैं नहीं ऐसा छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को। मैं हड़प लेता हूँ इन मानवों के भेष को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे। अब जो भगवान है वो कैसे शक्तिमान होते हैं? भगवान शक्तिमान होते हैं भक्तों की श्रद्धा से या भक्तों की भक्ति से। तो वो समझ चुका था कि वो भगवान जो है वो तो इन्हीं के जो अच्छे कर्म हैं इन्हीं में बसे हुए हैं। तो अब मैं इनके अंदर घुस करके इनके अच्छे कर्मों को बंद करा दूंगा। और जब इनके अच्छे कर्म बंद हो जाएंगे तो भगवान जो है वो स्वयं ही असहाय हो जाएंगे और शक्तिहीन हो जाएंगे। तो कह रहा है मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। का धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे। तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आके लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन पे मेरा वास है। अब मनुष्य की आत्मा और मन पे मेरा वास है। अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। अब अगर मुझे हराना चाहते हो तो पहले इन मनुष्यों का तुम नष्ट करना पड़ेगा। काटना मुझे तो पहले इनको काट दो। नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे। तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्य थे। इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को। क्योंकि अब जो व्यक्ति है वही जो है दुष्कर्म कर रहे हैं। वो जिनके अंदर भगवान बसते थे उसके अंदर कलयुग बस रहा है। अब कह रहा है कि अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को। बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच संवर के घूमता हूँ। अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ। कलयुग की विशेषता बताता है अब नहीं निंदनीय चोरी डकैती और हरण। अब हुए अब निंदनीय सब झूठा हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरा तुरंत धारण करो। अन्यथा अपकीर्ति कुंठा के उचित कारण मनो। महामौन का मुखर घोष। अब इतनी देर से कलयुग जो है वो बोलता रहता है और कल की जो भगवान का 10वां अवतार है वो सुनते रहते हैं। अब इतना सुनने के बाद जो है वो कल की जो है
कलयुग को उत्तर देते हैं, कलयुग यानी काली को उत्तर देते हैं कि महामौन का मुख घोष। भगवान कालकी अब बोल रहे हैं, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुड़ता रहा है, बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता है तू बंद करना सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं को ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है, तू विकट भीषण हलाहल और समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है, तू नहीं कुछ भी काली इस बात सत्य को तू जान ले। उसको चैलेंज करते हैं, तू नहीं काली कि तू इस सत्य को तू जान ले, और कुछ भी नहीं तेरे बस में बात मेरी मान ले। कलयुग तू बस एक कल्पना है, कलयुग जो है वो एक बस एक कल्पना है, जो भी तू बीत गया ऐसा कल है या आने वाला कल का छल है, मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंदित क्षण ये विश्व मुझी में खिलता है, तू कल की बातें करता है मैं कल की बन के आता हूँ, मैं तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ, तू काली कपट का ताला है कल की उसकी ताली हूँ, तू शंका का है महाधुंध मैं समाधान की लाली हूँ, कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो मशीन कल जो वो दुख पहुँचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है, कल तो बस एक खुमारी है, कल तो बस एक खुमारी है, कल बीती रात बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है इसमें जीवन का सत्य नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है इसमें जीवन का सत्य नहीं, काली अभी तू कच्चा है तू वीर नहीं बस बच्चा है, काली अभी तू कच्चा है तू वीर नहीं बस बच्चा है, चल तुझको मैं आज बताता हूं विश्व रूप दिखलाता हूं, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष में सत्य सनातन शक्ति हूँ, कलयुग तू एक कल्पना है मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ, जब सत्य जागता है मुझ में मैं सतयुग नाम धराता हूँ, जब सत्य जागता है मुझ में मैं सतयुग नाम धराता हूँ, जब राम प्रकट होते हैं मैं त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो द्वापर युग में हो जाता हूँ, जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब काली काल कहलाता हूँ, यानी कि कलयुग। आनंद मगन जब डोलता हूँ शिव चंगू कहलाता हूँ, जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ, मैं ही महादेव का डमरू, मैं ही वंशीधर की वंशी, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं हूँ श्री राम का बाण, तू रावण का कोलाहल है तू कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजयनाथ तू मनुष्य हृदय की जय जयकार, मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू अरूप मैं दिव्य रूप, तू अरूप मैं दिव्य रूप, तू कल है कपट का कुरूप, तू खंड खंड मैं अखंड हूँ, तू शांति रूप मैं हूँ प्रचंड, मैं ही साकार मैं ही नाकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का प्रेम प्रेमी की प्रीत निर्बल का मान मैं उसकी जीत, मैं ही ध्यान मैं ही अजान आन बान सारा जहान, मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मैं ही मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट मैं ही हूँ पनिहारिन का पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही जीवन की हूँ चटकन, मैं अर्थवान मैं धर्मवान, मैं मोक्षवान मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान मैं ज्ञानवान, मैं दयावान मैं कृपा निधान, कर्म भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ और जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ जीवन के उस पार भी मैं हूँ, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ जीवन का उपकार भी मैं हूँ, आह भी मैं हूँ वाह भी मैं हूँ जीवन की हर चाह में मैं भी हूँ, तन भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ जीवन का धन भी मैं हूँ, आन भी मैं हूँ मान भी मैं हूँ इस जीवन की शान भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ दान भी मैं हूँ जीवन का अभिमान भी मैं हूँ, जीत भी हूँ मैं हार भी हूँ मैं जीवन का सार भी हूँ मैं, संत भी हूँ अंत भी हूँ अंत और अनंत भी हूँ, भूख प्यास और आस भी मैं हूँ जीवन का विश्वास भी मैं हूँ, तू पार ना मुझसे पाएगा तू तनिक नहीं पिट पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। अब ये देख करके कली का जो है दिल विचलित हो जाता है और वो फिर एक स्वर में बोलता है धीमे स्वर में, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हटी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी,
हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो और अंतस की कालिक को स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो।